नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आपका अपने चैनल शिखर कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसे फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसके सास ही ने तो कहा था, मेरा ही तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से यह ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी कटकट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गत पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए, क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपना काम में लगा रहता हूँ। संध्या के समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे धोता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को नहीं पूछता, उल्टे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी पीने को नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मांधा क्षुधा से व्याकुल पड़ा सो रहा था। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुराते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत आ पहुंची है कि इन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकता। मैं इनकी जूठी थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारी पेट में जाएगा, मेरे पेट में थोड़ी ही जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रोटते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी पे भूत नहीं है। जो देते हो वो मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरदन ने मर्मा हाथ होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी ही भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन न हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए तो बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 16 आने अपनी, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ।
वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियार है। हरिधन की माता का आज 10 साल पहले देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुंवार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर का उसका अधिकार न रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माता के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे पहले से ज्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसा चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में को जो मजा था, वह अब इस दुलार में न था। माँ को मारकर, लड़कर, ठुनक कर, रोट कर लेने में जो आनंद था, वह क्या भिक्षादान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक न गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता का देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार की ईर्ष्या में हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन में विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुगल में, सास के स्नेह में, सालों की वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गईं। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था कि सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसको याद न आती थी। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था, जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखारते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता, तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मुझों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतर स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र में घर कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरदम तो उधर भूखा प्यासा चिंता द्याह में चल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थीं। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले ने कहा, मजदूर हो तो आदमी गुड़के भी, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, ना जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपए नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2,000 रुपए कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली।
बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। कुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। ना जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थीं। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित हित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती थी। इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2,000 रुपए में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2,000 रुपए होते ही क्या हैं। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या दो आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध घी, सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो इसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों भर उसे घर भर से अच्छा खाना खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती। फिर काहे को रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजदूर और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधन चट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों में मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्के बक्के हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी कैसे हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी आंखें हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, न बहरा ही हूँ। छाती फाड़कर काम करूं, उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं। ऐसे गधे कहीं और होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है। आपकी हरदन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यहाँ चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ। बड़े, यह कौन कहता है। हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मर जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं आए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता। हरिधन ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती। नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरिधन की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रहा। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं। हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं। मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक्य प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं, आंखों की आग बुझ गई, भड़कते हुए नथने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे धर ने खाया पर हरदन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया,
दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन ना उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मींच कर फिर खोल देता था। रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उसे विस्तृत छेद को पार कर लेता था और ना जाने कहाँ जा जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गईं। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केरिया चुना करता था, वह मैदान जहाँ कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगा। फिर अपनी स्नेहमयी माता का सहृदय मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में इतनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने आप को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक तुम्हारे लिए बैठे रहें? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह दिया तो, मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कितने दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता न दोगे मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, सुन लो, पर उसने फिरकर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमरैया के सामने पहुंचा तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, वह वहां बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे हैं। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिससे उसने शोकार्त हृदय को फिर बादशोल्लाह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़कर खाने लगा। सास का वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच के मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्टा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को ऐसी हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिधन यहाँ कहाँ, वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, ना जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला,
वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है, नहीं मानता, ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरदन बैठा मुस्कुरा रहा था। चकित होकर बोला, अरे हरदन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी, क्या वहां आम भी मैसर न होते थे? हरिधन ने मुस्कुरा कर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह वार कहीं आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका, मजदूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, क्या ससुराल में अपना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, वह बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो साथ लाओगे? हरधन, उसका अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू, तो दूसरी सगाई हो जाएगी? अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहले भी आ गई तो? हरिधन, वह ना आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। कितने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थीं, अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिसने वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्विलंब मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधन ने मात विहल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मात स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता नहीं, किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया? काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्टा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं, मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़ जाए। भगवान ने मेरी सुन ली, मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें फेसबुक पेज को। धन्यवाद।